आपने तो सच ही कहा था, आज तो आपने भगवान प्रकट कर डाले, भगवान आपने प्रकट कर डाले। मेरे जीवन में भगवान का दर्शन हो गया, भगवान का दर्शन हुआ और भगवान उसे समझाते हैं कि ये ठग है। कहने लगा खबरदार, मेरे गुरु के बारे में आपने एक शब्द भी कहा, आप भगवान एक तरफ है, मेरा गुरु पहले है। सोचो मेरा गुरु कितना बड़ा है कि जिसने आपको यहाँ मेरे दर्शन करा। मेरे गुरु की कृपा तो ये हुई कि मैं आपके दर्शन कर पा रहा हूँ और आप मुझे देख पा रहे हो। जैसे ही उस चोर ने ये बात सुनी कि देखो मैं तो इसे ठगने चला था और इसने वास्तव में आज ऐसा काम कर दिया कि वो भगवान इसकी भक्ति से खिंचा चला आया। उसी पल संकल्प ले लिया कि आज के बाद कभी चोरी नहीं करूंगा, कोई अपराध नहीं करूंगा, और उसी मंत्र को जो उस भक्त को दिया था उसी को जपने लग गया। और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि उस निर्मल भक्ति पर भगवान प्रसन्न हुए और भगवान ने इन्हें अपने धाम में स्थान दे दिया। राधे राधे बोलो। भक्ति ऐसी होनी चाहिए, आपके गुरु पर, आपके अग्रज पर, अपने बड़े पर इतना विश्वास होना चाहिए, आपके पिता पर आपका इतना विश्वास होना चाहिए कि मुझे कभी गलत रास्ते पर नहीं ले जाएंगे। आपका अपने गुरु पर अगर अटल विश्वास है, उसके मंत्रों पर आपको विश्वास है, आप चरित्र की ओर मत जाओ कि चरित्र कैसा है। अरे तुम्हें तो जो शिक्षा मिली है उसे ग्रहण करो ना। ये चोर था और कभी कभी देखो अक्सर होता है गुरु शिष्य को सुधारता है, और आज शिष्य ने गुरु को सुधार दिया। राधे राधे बोलो, हल्के से बोलो और हल्के से बोलो। ऐसे ही आज हिरण्याक्ष को प्रहलाद जी ने राजगद्दी दी, और राजगद्दी देने के बाद भगवान नारायण के विषय में कहने लगे कि उन नारायण की कृपा से ही ये सब कुछ हुआ, और उनकी जब कृपा हुई तभी तो हम इस राज्य को भोग पा रहे हैं। पर हिरण्याक्ष के मन में एक बैर का एक कांटा चुभा हुआ था। क्यों? आंखों के सामने अपने भाई का वध होते हुए देखा, और इस कारण देवताओं से बैर ठान लिया इसने। और बैर ठाना तो उसी पल इंद्र सहित सभी देवताओं को जीत लिया, सभी देवताओं को जीता। कमल की कांति वाली पृथ्वी को ले जाकर के रसातल में छुपा दिया, पृथ्वी को ले गया और रसातल में छुपा लिया। तब मुरझाई हुई मुख की शोभा वाले सभी देवता ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, और ब्रह्मा जी इन सबको लेकर श्री हरि के निवास स्थान पर पहुंचे। सा चिंतित्वा विश्वात्मा तद्वधूपायमव्यया सर्वदेवमयं शुभ्रम वराहं बपुरादधे। भगवान सोचने लगे कि अब इसका वध कैसे करना चाहिए। उससे पहले इसने भगवान शंकर की आराधना कर डाली, संतान थी नहीं, और भगवान शंकर से ही, भगवान शंकर का ही अंश रूप अंधक नामक पुत्र को प्राप्त कर लिया।